इन दिनों दुनिया की सियासत रोज नई इबारत लिख रही है और रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात इसमें बेहद अहम हैं। इस युद्ध को देखते हुए ताइवान पर चीनी हमले की आशंका भी बढ़ गई है और ताइवान के साथ साथ दक्षिणी चीन सागर में मौजूद दूसरे देशों को भी चीन से खतरा महसूस हो रहा है। इसमें फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। दरअसल चीन इन्हें कई मौकों पर चुनौती दे चुका है, फिर चाहे वो पूरे दक्षिणी सागर पर अपना अधिकार जताना हो या फिर इन मुल्कों के इलाकों पर दावा करना हो। हालांकि चीन के आक्रामक रवैये पर ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं, मगर अब ये चीन को कड़ा संदेश देने के मूड में नजर आ रहे हैं। असल में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान आने वाले दिनों में एक सैन्य अभ्यास करने जा रहा है और इसकी मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा की जाएगी। इसमें खास बात यह है कि प्रस्तावित अभ्यास आसियान द्वारा किया जाने वाला पहला सैन्य अभ्यास होगा और इसका आयोजन चीन द्वारा अपना अधिकार जताने वाले दक्षिण चीन सागर में किया जाना है। यह गौर करने वाली बात है कि आसियान ब्लॉक के सदस्य पहले अमेरिका के साथ नौसैनिक अभ्यास करते रहे हैं, लेकिन अपने दम पर एक ब्लॉक के रूप में इन्होंने कभी भी सैन्य अभ्यास नहीं किया है। इसीलिए अब सवाल है कि आखिर आसियान समूह सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है और इसके क्या मायने हैं, और क्या इसके जरिए आसियान देश चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में आसियान देशों की एकता का परीक्षण होता रहा है। दोनों महाशक्तियों की होड़ में अक्सर इस बात को परखा जाता रहा है कि कौन सा देश किसके साथ है। इसमें वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया के चीन के साथ मतभेद हैं और इसके लिए दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। इसमें इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र के हिस्से भी शामिल हैं और इस वजह से इंडोनेशिया भी चीन से खफा है। ऐसे में इलाके में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता को देखते हुए आसियान देश एक बहुपक्षीय सुरक्षा अभ्यास करने के लिए राजी हुए हैं। इसका फैसला इंडोनेशिया में आसियान देशों के सैन्य कमांडरों की बैठक में लिया गया। इंडोनेशिया के सैन्य प्रमुख एडमिरल यूडो मार्गोनो के मुताबिक इस अभ्यास में किसी तरह का युद्ध प्रशिक्षण नहीं किया जाएगा। दरअसल ये समुद्री सुरक्षा और बचाव पर केंद्रित होगा और इसका मकसद केवल आसियान केंद्रीयता को प्रदर्शित करना है। इस अभ्यास के लिए उत्तरी नेटुना सागर को एक पसंदीदा क्षेत्र के रूप में चुना गया है। इसकी खास बात यह है कि करीब एक दशक पहले जब चीन ने 9 डैश लाइन का दावा किया था, तब इसमें नेटुना द्वीप को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद चीनी सैनिकों ने दक्षिणी नेटुना द्वीप और इंडोनेशिया के संप्रभु समुद्र क्षेत्र के भीतर तक यात्रा की थी। इससे इंडोनेशिया काफी खफा हुआ था। इसके बाद आगे करीब 4 साल बाद इंडोनेशिया ने इन द्वीपों को शामिल करते हुए दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे का नाम बदलकर उत्तरी नेटुना सागर कर दिया था। इसके अलावा फिलीपींस का भी चीन के साथ कई मुद्दों पर विवाद है और इसमें सबसे अहम मुद्दा साल 2012 में चीन द्वारा फिलीपींस के स्कारबोरो शोल पर कब्जा करने की कोशिश का है। इसके अलावा चीन इस इलाके में कृत्रिम द्वीप भी बना रहा है, जो फिलीपींस के लिए चिंता का सबब है। असल में आसियान देश चीन के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित समुद्री आचार संहिता को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन चीन इसे नजरअंदाज करता रहा है। इसके अलावा हाल के महीनों में कई सदस्यों की चीन के साथ अनबन हो चुकी है और जैसा कि हमने पहले बताया कि चीन ऐतिहासिक दस्तावेजों को दिखाकर पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, जिसे इलाके के दूसरे देश खारिज करते हैं। यही वजह है कि वियतनाम में दक्षिण चीन सागर को पूर्वी सागर के रूप में जाना जाता है। वहीं फिलीपींस में इसे पश्चिम फिलीपीन सागर का नाम दिया गया है। फिलीपींस खतरनाक युद्धाभ्यास और आक्रामक रणनीति के लिए चीन की आलोचना करता रहा है। वहीं कुछ महीने पहले वियतनाम अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में कई गैस ब्लॉक्स के पास चीनी शोध पोत की तैनाती को लेकर चीन से परेशान था। इसके अलावा चीन पर संदिग्ध समुद्री सेना को भेजने का भी आरोप है। ये वो क्षेत्र था जहां भारत और आसियान देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास किया था। तो इस तरह इलाके में चीनी नौसैनिक लंबे समय से विवादित क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दिखाते रहे हैं और इन वजहों से आसियान केंद्रीयता का मुद्दा उभर कर सामने आया है और इस केंद्रीयता को दर्शाने के लिए सदस्य देश प्रतीक के रूप में एक सैन्य अभ्यास करने के लिए सहमत हुए हैं।
बेशक ये अभ्यास केवल सुरक्षा पर केंद्रित है, मगर तेजी से बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक हालातों में आसियान का पहली बार सैन्य अभ्यास करना कोई अनूठी बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया में व्यापार से जुड़े ऐसे विकास हो रहे हैं जो बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए खतरा बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ सामरिक चुनौतियां भी उभर कर आ रही हैं। आसियान देशों की सुरक्षा के मद्देनजर चीन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके समूह का युद्धाभ्यासों में उलझना इलाके के आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। इसलिए आसियान को वैश्विक आर्थिक प्रणाली की अनिश्चितता को देखते हुए सदस्यों के अलावा अपने बाहरी सहयोगियों के साथ सहयोग को मजबूती देने की दिशा में निरंतर कोशिश पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। आसियान समूह द्वारा किए जाने वाले प्रथम सैन्य अभ्यास के निहितार्थ को समझाइए।